Dear first year students, Assalamu alaikum. Welcome to the Innovative Academy's YouTube channel. In this video, we will discuss the books and paper pattern. So obviously it will be a very short video. You can even call it lecture number 0. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिकली 22 लाहौर की तरफ से टोटल 2 बुक्स असाइन की जाती हैं, बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 3। बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 4 जो है वो आपने सेकेंड ईयर में पढ़नी है। तो बुक नंबर जो 1 है उसके अंदर बेसिकली आपके पास 15 चैप्टर्स होते हैं स्टोरीज़ की तरह। देन आपके पास बुक नंबर 3 के अंदर पहला जो पोर्शन है उसके अंदर आपके पास टोटल 3 प्लेज होते हैं जो कि काफ़ी लेंथी हैं। और सेकेंडली आपके पास बुक नंबर 3 जो है उसका जो सेकेंड पोर्शन है उसके अंदर आपके पास 20 पोएम्स होती हैं। नाइन्थ में आपने सिर्फ 2 पोएम्स कवर की थी और 10th में आपने 3 पोएम्स कवर की थी। इस दफ़ा आपने 20 पोएम्स को कवर करना है, बट डोंट वरी अबाउट इट, इस दफ़ा आप लोगों ने समरीज नहीं करनी। आपका जो बेसिकली पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 20 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और बाकी 80 मार्क्स जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपकी उसके अंदर टोटल 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन आपका सिनोनिम्स का है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि सिनोनिम्स जो हैं वो क्या होते हैं। टोटल 10 मार्क्स के आते हैं और वो आपके शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज और पोएम्स कहीं से भी आ सकते हैं। सेकंड जो आपका पोर्शन है एमसीक्यूज़ के अंदर वो 5 मार्क्स का होता है, जो कि आपका स्टोरी रिलेटेड होता है। मीनिंग ये कि चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और थर्डली आपका, इससे भी आप ऑलरेडी फेमिलियर है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ये 5 मार्क्स की आती है और इसका कोई सिलेबस नहीं होता। देन आपका आता है सब्जेक्टिव पोर्शन। इसके अंदर आपके पास जो आपके पहले टोटल 30 मार्क्स हैं वो जस्ट क्वेश्चन आंसर्स की होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके अंदर आपने क्वेश्चन और आंसर्स आपने करने होते हैं 6 आउट ऑफ 9, और ये आपकी जो आपकी बुक नंबर 1 थी शॉर्ट स्टोरीज वहाँ से आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर भी आपने क्वेश्चन आंसर्स ही करने होते हैं, 5 आउट ऑफ 8 आपने करने होते हैं और ये आपके प्लेज में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका इसके अंदर भी आपने क्वेश्चन आंसर्स ही करने होते हैं, लेकिन वो 4 आउट ऑफ 6 होते हैं और ये आपकी पोएम्स में से आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंदर आपको एक लेटर और एक एप्लीकेशन आती है, जिसमें से आपने एक चीज़ चूज़ करनी होती है और आपने उसको अटैम्प्ट करना होता है, और ये आपके पास टोटल 10 मार्क्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका इसके अंदर आपको स्टोरी आती है। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है कि राइट अ स्टोरी ऑन दिस मॉरल, और आपके पास टोटल 2 स्टोरीज गिवन होती हैं, आप उनमें से कोई भी एक अटैम्प्ट करेंगे तो 10 मार्क्स इसके होते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, ए, बी और सी। जो पहला पार्ट है उसके अंदर आपके पास, जो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपकी 20 पोइम्स हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दीज लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप लोग उर्दू के अंदर कहते थे कि हवाला मतन होता है और तशरीह होती है, जिसके अंदर आप नज़म का नाम और शायर का नाम लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने वो चीज़ इंग्लिश में करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी पोइम का नेम और पोइट का नेम लिखना है। देन आपने आपने आपकी जो पोइम थी उसकी थीम लिखनी है, और देन आपने उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है, और ये टोटल 5 मार्क्स की होती है। पार्ट नंबर बी है उसके अंदर आपने पंक्चुएशन करनी होती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज आगे कंटिन्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो पार्ट सी है उसके अंदर आप पेयर ऑफ वर्ड्स करते हैं। अराउंड 200 टू 300 पेयर ऑफ वर्ड्स आपको याद करने पड़ते हैं। पेपर में आपको चॉइस आती है, आपने 5 करने होते हैं आउट ऑफ 8, और ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपकी बुक नंबर 1 है शॉर्ट स्टोरीज, उसके अंदर आपको एक पैराग्राफ आएगा। नाइन्थ के अंदर आपको 3 पैराग्राफ्स आते थे 4 मार्क्स के, आपने उनमें से कोई 2 करने होते थे, और 10th में आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ आता था 8 मार्क्स का। अब जो आपके पास फर्स्ट ईयर है इसके अंदर आपको एक ही पैराग्राफ आता है जो कि 15 मार्क्स का होता है, और प्लीज़ आपने बात अपने माइंड में रखनी है कि आपके पास इसमें चॉइस नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब आपने इस बात को याद रखना है कि आपको यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन पेपर चेकिंग व्हेन इट कम्स टू योर एफएससी, आईसीएस, आईकॉम एंड एफए एग्जामिनेशंस। तो आप लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड सेकंड ऑफ ऑल, आप जैसे 9th 10th के अंदर 75 आउट ऑफ 75 आप स्कोर कर लेते थे, एफएससी के अंदर ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। मैक्सिमम अगर आप ट्राई करें तो आप 80 से 90 के बीच में फॉल करेंगे, और अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप 95 या 96 तक भी आप टच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिकली आपकी बुक्स और आपका पेपर पैटर्न। तो आई होप दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ आपकी जो बुक नंबर 1 है उसका चैप्टर नंबर 1 है बटन, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।